हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात क्या है कि हमें दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म अप करना है, और उसके बाद क्या कहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके बाद उनका हमें सॉल्यूशन भी निकालना है। और मेथड कौन सा होगा? ग्राफिकली मेथड होगा। ग्राफ वाले मेथड से हमें इनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो याद रखना, अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन निकालना है तो यहाँ पर कंडीशन भी आपकी प्रॉब्लम में दो कंडीशन दी होंगी। पहली कंडीशन से आप एक लीनियर इक्वेशन निकालेंगे और दूसरी कंडीशन से आप दूसरी लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला यहां दिया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। एक कोई क्लास 10th है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10। एक मैथ का क्विज होता है और उस क्विज में गर्ल्स और बॉयज दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कंडीशन दे दी है कि गर्ल्स और बॉयज की कंडीशन दे दी है, और हमें उसके बाद फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकालनी है जिन्होंने क्विज में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, जो हमें निकालना होगा हम उसी को क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हम लेट कर लेंगे कि वो जो मतलब क्विज हुआ है, उस क्विज में एक्स लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है, और नंबर ऑफ गर्ल्स और लड़कियों की जो संख्या है वो लेट कर लिया हमने वाई। लड़के एक्स हो गए और लड़कियां हो गई वाई। मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन मिलेंगी। पहली कंडीशन से एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी और दूसरी कंडीशन से दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी। जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे उसके बाद हमें उसे ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे? यहां क्या दिया है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। यही आपकी पहली कंडीशन हो गई। यहां पर दिया गया है कि क्लास 10th के कितने बच्चे हैं? 10 स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। मतलब ये जो 10 स्टूडेंट होगा, ये नंबर आपका 10 दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट हुए हैं। ये 10 स्टूडेंट कब बनेंगे? नंबर ऑफ बॉयज और प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। जब हम बॉयज और गर्ल्स दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो यह इक्वल टू हो जाएगा 10 के, क्योंकि कंडीशन दिया है कि क्लास 10th में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों में गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होंगे। दोनों का जो सम होगा इक्वल टू किसके हो जाएगा? 10 के हो जाएगा। तो पहली कंडीशन से हमने पहला लीनियर इक्वेशन निकाल लिया है। इसके बाद लिखेंगे क्या? सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ले लेंगे, सेकेंड कंडीशन ले लेंगे। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में आप देखेंगे तो यहां पर दे रखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो गर्ल्स की जो संख्या है वह दिया इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दूसरी कंडीशन हमारी ये दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। 4 मोर देन का मतलब होता है कि 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? लड़कों की संख्या से। तो दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को हमने क्या लेट किया था? वाई। मतलब जो वाई है, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गर्ल्स को। तो वाई जो है यह इक्वल है बॉयज से 4 मोर देन है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4। मतलब इधर हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। अगर बॉयज में 4 को ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस तरह हमें अब ये चाहे तो एक काम और कर दें,
x को उधर लेके जाए तो -x + y = 4। ये आपकी दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गई। ये दो ही कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन दे दी थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 10 दिया था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमने क्या किया, x + y कर दिया, जहां पर x बॉयज थे और y क्या थे, गर्ल्स। इन दोनों को सम किया = 10 हो गया। दूसरी कंडीशन ये दिया था कि जो गर्ल्स है वह बॉयज से 4 मोर देन है, तो y = हमने लिख दिया x + 4। उसके बाद x को उधर लेके गए तो -x + y = 4 हो गया। अब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सलूशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1। याद रखना कि जब भी ग्राफ से सॉल्व करते हैं तो किसी एक, मान ली पहली इक्वेशन हमने लिया, तो इस इक्वेशन में x को चाहे हम y के टर्म में लिख दें या y को हम x के टर्म में लिख दें। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप x को y के टर्म में लिखें या y को x के टर्म में लिखें। लिखने के बाद हम कुछ y की वैल्यू पुट करेंगे और जो y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हमारा x जो होगा यह इक्वल आ जाएगा, ये 10 दिया है प्लस y है, ये हो जाएगा -y। अब x = आ गया। पहली इक्वेशन को ही देखना, यहां से हमने y को क्या किया, इस साइड भेज दिया, तो ये +y था -y हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन बन जाएगी, जो हमने x को y के टर्म में लिखा पहली इक्वेशन से, यहां पर y की वैल्यू हम पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 2 वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम तो बहुत सी हो सकती है, लगभग 2 वैल्यू अगर आपने निकाल लिया मिनिमम, तो आप 2 वैल्यूओं से ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक बार रख देते हैं, पुट कर देते हैं y = 5। अगर आप y की जगह पर 5 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 5, और 10 - 5 होता है 5। तो पहली इक्वेशन से एक वैल्यू आ गई, y की 5 आ गई और x की भी 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही 2 वैल्यू निकाल लेंगे। इस बार y की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, y = 6 रख देते हैं। y की वैल्यू 6 रख देंगे तो x वैल्यू आ जाएगी 10 - 6। 10 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4, और x की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हो गई। तो 2 सॉल्यूशन आपके निकल आए हैं y x के। इनको आप एक करिए, डिब्बे में बंद कर लीजिए। इस डिब्बे में ऐसे बंद कर देंगे, यहाँ x और यहाँ y लिखेंगे। एक बार हमने क्या किया, y की वैल्यू 5 रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। दोबारा हमने y की वैल्यू 6 लिया है, तो x की वैल्यू आई है 4। तो इस तरह आपका पहला जो इक्वेशन है उससे हमने 2 सॉल्यूशन x और y की निकालनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड है हमारी ये, तो यहां पर ये माइनस में x दिया हुआ है। इस बार इसमें हमने y को इधर ट्रांसफर किया था, इस बार हम क्या करेंगे, x को इधर ट्रांसफर कर देंगे। x को इधर ट्रांसफर करोगे तो y = आ जाएगा x + 4। ये -x था, इधर जाके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि इक्वेशन से जब भी आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो चाहे आप पहली बार क्या करेंगे, आप पहली इक्वेशन लीजिए। यहां पर मैंने कहा था ना, चाहे आप x को ट्रांसफर करिए चाहे y को। अगर आपने y को ट्रांसफर किया तो y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकलेगी। अब दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया, ये माइनस में x था इसलिए हमने x को ट्रांसफर कर दिया, ये प्लस में x हो गया। अगर हमने x को ट्रांसफर किया है तो इस बार वैल्यू x की रखेंगे और निकल के आएगी y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 2 वैल्यू बस आपको निकालना है। x = हमने रख दिया 0। जब 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + 4, और ये आपका हो जाएगा 4। y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो एक वैल्यू ये आ गई।
दूसरी हम निकाल लेते हैं, x इक्वल टू क्या रख देते हैं 1। x इक्वल टू हमने यहाँ पर जब भी वैल्यू रखी जाएगी जो आपने चेंज किया वही रखेंगे आप। x इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 हो जाएगी 5। तो आपकी दो वैल्यू निकल आई हैं, इनको डिब्बे में रख लो आप, ऐसे डिब्बा बना लो, ये x और ये y। इस बार हमने वैल्यू किसकी रखा है, x की 0 रखा है तो y की वैल्यू क्या आई है 4, और x की वैल्यू 1 रखा है तो y की वैल्यू आई है 5। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन से दो वैल्यू निकाल ली है x और y की, दूसरे इक्वेशन से भी x और y की दो वैल्यू निकाल ली है। अब निकालने के बाद इसे क्या करेंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे, क्योंकि ग्राफ पर दिखाने के बाद में ही हमें सोल्यूशन मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब वो क्या करते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं, छोटा सा है, ठीक है। अब ये याद रखना, जब भी आप ग्राफ, ये तो आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओ या बाय द वे आप कॉपी में बना रहे हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस x और y पे लेंगे ये दोनों आप इक्वल लेना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ये वाले पार्ट को, इसको मान लेते हैं 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 6। जितना ये लिया है उतना ये ले लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे 6 लेने और ये 7 लेने। तो ऐसे ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6। जब भी इनका अगर सही सोल्यूशन अगर आपको पाना है तो या तो ग्राफ पे बनाओ, ग्राफ पे नहीं तो ऐसे पेपर पे बना रहे हैं तो आपको ये जो डिस्टेंस लिया है 1 सेंटीमीटर के बीच का लिया है, इनको आप दोनों को हमेशा इक्वल ही रखिएगा। चलिए अब रिप्रेजेंट कर देते हैं जो ये वैल्यू निकली है। पहली निकली है क्या, x 5 कामा x की वैल्यू 5 है, y पे कितना जाना है 5, मतलब x पे गए हम 5, यहां तक गए, y पर भी गए 5। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक ऐसे लाइन बना लोगे। ग्राफ होगा तो आपको ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं, आपको एकदम सीधी लाइन मिल जाएगी ऐसे। तो ये पॉइंट हमको एक्चुअल में चाहिए था, ये पॉइंट, इनको चाहो तो आप इरेज कर दो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले ये पॉइंट ये ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे मिलाएंगे, तो यहां पर लगभग आएगा ये पॉइंट। ये पॉइंट यहां पर कैसे आया है कि इसको हमने ऐसे मिलाया, इसको वैसे मिलाया, अब तो ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक। अब ये जो पॉइंट आपका मिलेगा, ये पॉइंट आपका मिलेगा 5 कामा 5। यहां पर x आपका 5 है और y भी आपकी क्या है 5 है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 4 कामा 6। x पे आपको 4 जाना है, y पे 6 जाना है। तो x हम गए 4 और y पे गए 6। तो ये आप सीधा ऐसे जाएंगे, लगभग ये ऐसे, और ये जाएंगे एकदम सीधा ऐसे। तो ये लगभग यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। चलो ये लाइन बनी रहते हैं, आप चाहे तो बाद में इरेज भी करिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 कामा 6। 4 कामा 6 क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप x पर 4 टाइम्स गए हैं और y पर आप कितना गए हैं 6 गए हैं। तो आपके दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट आपका ये मिला। जब दो पॉइंट मिल जाए तो स्केल रखिएगा एकदम सीधी और इनसे ऐसे बना दीजिएगा, स्केल को एकदम सीधी रख के ऐसे बना दीजिएगा, बन गया आपका। तो पहली लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन एकदम बन गया। अब स्केल से बनाएंगे एकदम सही निकल के आएगा। दूसरा, अब ऐसा ही हम दूसरे के साथ में करेंगे। दूसरा हमारा दिया x पे आपको 0 जाना है, y पे 4 जाना है। तो x पे 0 मतलब जाना ही नहीं, y पे 4 यहां पर गए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0 कामा 4। दूसरा पॉइंट है आपका x पे 1 मतलब यहाँ 1 गए, y पे 5 मतलब यहाँ पर गए आप ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा 1 कामा 5। 1 कामा 5 का मतलब x पे आप 1 गए, y पे 5। अब इनसे सीधी एक लाइन ऐसे खींच देंगे और ऐसे करके एक लाइन सीधी ऐसे खींचेंगे।
तो ऐसे जब लाइन खींचेंगे तो जहां पर मतलब पहले जो इक्वेशन है उससे जो वैल्यू मिली है उस वैल्यू को आप कार्टेशियन प्लेन पे दिखाएंगे तो उससे एक दो जो पॉइंट ये मिल जाएंगे, इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है। वही काम आपको दूसरी इक्वेशन से जो वैल्यू मिली है उन वैल्यू को रख के, ये दो वैल्यू मिली है, एक ये वैल्यू आपकी मिली है और दूसरी वैल्यू ये मिली है, इन दोनों वैल्यू से एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जब दो स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये वाली लाइन, पहली वाली लाइन ये वाली थी, सॉरी पहली वाली लाइन ये वाली लाइन थी हमारी और दूसरी ये लाइन थी, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसी के हम क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वही x और y की क्या हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएंगी। अब देखेंगे यहाँ पर, तो अगर आप चाहें तो एकदम सीधा आप इसके जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये 3 पर जाएगा, ये लाइन ऐसे सीधा मिला दो, ऐसे 3 पे जा रही है और ये लाइन अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो ये 7 पे जा रही है। मतलब x पे कितना जा रही है 3 और y पे कितना जा रही है 7। तो कोऑर्डिनेट जब भी हम लिखते हैं x कामा y लिखते हैं, मतलब x की वैल्यू को पहले और y की वैल्यू को बाद में। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आया है आपका, ये आपका आया है 3 कामा 7 आया है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल गया 3 कामा 7 मिल गया। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 7 है। यही इन दोनों ग्राफ का क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाएगा। जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही इनका, इन दोनों इक्वेशन का क्या हो जाता है, सलूशन हो जाता है। यहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को 3 कामा 7 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हो जाएगी। और x हमने लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज और y लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 7। इस तरह हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते हैं बाई ग्राफ मेथड। इसके बाद आपको सिंपल सा लिखना है बोथ लाइन, क्या लिखना है कि बोथ लाइन, यहां जगह कम है तो मैं यहीं लिखे दे रहा हूं, आप अलग से लिखिएगा ग्राफ से अलग। बोथ लाइन आर intersect each other at 3 कामा 7। ये दोनों लाइन एक दूसरे को 3 कामा 7 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हो जाएगी। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी 7। तो इस तरह हम ग्राफ मेथड से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो हमें निकालना था, फाइंड आउट करना था गर्ल्स और बॉयज की संख्या, वो हमने निकाल लिया। बॉयज 3 है और गर्ल्स 7 है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। अब चलिए करते हैं दूसरे पार्ट को। अब ये भी वही काम है, यहां पर भी हमको वही काम करना है। ग्राफिकली इनको भी सॉल्व करना है। पहले इन दो कंडीशन से, दो कंडीशन दी होंगी, इन दो कंडीशन से हम क्या करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। उन दोनों लीनियर इक्वेशन को बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकालेंगे एंड 1 पेन निकाल लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालना है और 1 पेन की कॉस्ट निकालना है। गिवन में क्या है, इन्होंने दे दिया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ कितने रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है। और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन जो है वो आपके 46 रुपए के आते हैं।
अगर ये ऐसी दो कंडीशन दी हुई है तो बताइए आप कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो जो आपको फाइंड आउट करना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो यहां पर लेट कर लेंगे हम, लेट कॉस्ट ऑफ वन, पहले क्या है पेंसिल, वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेन की जो कॉस्ट है यहां बाई लिख दिया है, बी होगा, बी रुपीज वाई। हमने लेट कर लिया कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो एक्स है और एक पेन की कॉस्ट क्या है वाई है। अब यहां पर जो कंडीशन दे दी है, फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा था दो कंडीशन दी होंगी, दोनों कंडीशन से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, मतलब पहली कंडीशन पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरी से दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, पहले से पहला लीनियर इक्वेशन और दूसरी से दूसरा लीनियर इक्वेशन। इस तरह आपके दो इक्वेशन मिल जाएंगी लीनियर की। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में इन्होंने दिया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का जो कॉस्ट है वह 50 रुपए का है। तो एकदम सिंपल सी बात जानते हो कि अगर कभी आप किसी शॉप पे जाते हैं, कहा कि एक पेन आपका है 5 रुपए का, तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं जितना 1 रुपए का कॉस्ट होता है उससे उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप 25 निकाल लेंगे। अगर बाय द वे एक पेंसिल दिया है, एक पेंसिल की कॉस्ट दिया है 2 रुपए दिया है और 5 पेंसिल आपको निकालना, तो 5 की क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, मतलब जो 1 रुपए की कॉस्ट होती है उससे नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर आपका एक पेंसिल की कॉस्ट x दिया है तो 5 पेंसिल की हो जाएगी 5x, एक पेन की कॉस्ट y दिया है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7y। इन दोनों को अगर आप मिला देंगे पेंसिल और पेन, मतलब 5 पेंसिल की और 7 पेन की कॉस्ट को आप मिला देंगे तो टोटल आपको पे करना है 50 रुपए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 पेंसिल तो 5 हो जाएगा, 1 पेंसिल कितने की है x की, और 7 पेन है तो एक पेन है y का तो 7 पेन हो जाएगा 7y का। टोटल आपने पे किया है कितना 50। इससे आपकी इक्वेशन नंबर मिल जाएगी फर्स्ट। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी दी है, दूसरी कंडीशन दे रखा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन ये दोनों कितने के आते हैं 46 के। तो 1 पेंसिल है x का तो 7 पेंसिल हो जाएगा आपका 7x, और पेन कितने हैं आपके 5 पेन है तो 5y हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन से हम क्या करेंगे पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे, दूसरी इक्वेशन से दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे। और इक्वेशन से हमने बताया था एकदम रूल एकदम सिस्टम सिंपल सा फंडा होता है कि आप क्या करना पहली इक्वेशन में चाहे आप x को इधर ट्रांसफर करो चाहे y को, उसके बाद जैसे y को आपने ट्रांसफर किया तो y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकल के आएगी। तो हम लिखते हैं क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा मैं लिख देता हूं 5x इक्वल टू 50 माइनस प्लस 7y है, इधर जाके माइनस 7y हो जाएगा, और यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 7y, और ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है ये डिवाइड करेगा। तो अब क्या करेंगे जब ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी उसके बाद आप y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो पहला हम y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं 0। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 57, y की जगह 0 बाई 5 आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, माइनस 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा 5, और 5 10 जा होता है 50। तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई 10, y की वैल्यू हमने क्या रखा 0 और x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जगह थोड़ा कम, दोबारा क्या करेंगे y की जगह पर अब एक बार हमने 0 रखा, हाँ,
और y की आपको वो वैल्यू रखना जिससे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो ग्राफ पेपर में प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। अब हम 1 रखते हैं तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 50 से 7 माइनस करेंगे 43 होगा, और 43 आपका, ये 10 तो उसी में कर दिया हमने, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं ना, एक ही में हो जाएगा। और ये 5 10 जा 50, ये 10 इधर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू फिर से रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो y की जगह पर 1 रखा तो 43 आया, नहीं डिविजिबल होगा। 2 रखेंगे, 7 2 जा 14 होता है, और 14 50 से माइनस हो जाएगा, 36 आएगा, 36 से 5 डिविजिबल नहीं होगा, तो हम 2 भी नहीं रख सकते। 3 रख के देखें, 7 3 जा होता है 21, 21 50 से माइनस होगा, आ जाएगा 29, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे 28 आएगा, तब भी नहीं होगा। 5 रख के देख लेते हैं, चलो y 5 पे आ जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, 50 से 35 माइनस होगा, 15 आएगा, 15 5 से डिविजिबल होता है। मतलब y की जगह पर अब इस बार क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 बाई 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 35 बाई 5 हो जाएगा, 35 माइनस हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 बाई 5 करेंगे, 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3। एक बार y की वैल्यू 5 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमने कहा था जब ये बन जाए तो इसको आप क्या करना, क्या है, एक डिब्बे में आपको रख लेना है। इससे पहली इक्वेशन से जो वैल्यू निकली उनको रख देते हैं, x और y। यहां पर हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई है 10, दोबारा हमने y की वैल्यू 5 रखा है तो x की वैल्यू आई है 3, ये हो गया। तो पहली इक्वेशन से हमने 2 वैल्यू निकाल लिया है x और y की। मैंने बताया था कोई भी ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए होती, कि 2 वैल्यू अगर आप निकाल ली है तो 2 वैल्यू से 2 पॉइंट से भी हम एक ग्राफ खींच सकते हैं। चलिए अब सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन से लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड है, यहां पर भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। चलिए कर देते हैं, 5y को इधर रखते हैं, इस बार 46 माइनस 7x को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो y की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 7x और इसके अपान में आ जाएगा 5। ये पूरी x की वैल्यू है, ये एक साथ में है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इस बार ट्रांसफर हमने x को किया है। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकल के आएगी। चलिए पहले 0 रखते हैं, 7 इंटू 0 हो जाएगा 0, 46 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो मतलब 0 नहीं रख सकते हैं। 1 रखेंगे, 7 1 जा 7 होता है, 45 माइनस 7 करेंगे, 45 से 7 जाएगा 39 आएगा, 39 भी 5 से डिविजिबल नहीं होता है। 2 रख के देखिए, 7 2 जा होता है 14, और 46 से 14 को हम माइनस करेंगे तो 32 आएगा, वो भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे, 7 3 जा 21 आएगा, और 46 से 21 माइनस होगा, 25 बचेगा, 5 से डिविजिबल होता है। मतलब x की जगह पर हम 3 रख सकते हैं। यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू कितना आया, 46 माइनस 7 इंटू 3, और y में आएगा 5, 46 हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा आपका बाई 5। 46 से 21 माइनस करेंगे 25 बचेगा, 25 का 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो y की x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू आ गई 5। चलिए अब इसके बाद 2 वैल्यू हमें निकालना, दूसरी निकालते हैं। 4 रखेंगे, 7 4 जा होता है 28, 46 से 28 को माइनस करेंगे तो 18, ये नहीं होगा। 5 रखते हैं, 35 11 आएगा, नहीं हो जाएगा। 7 रखते हैं, 6 रख देते हैं, 42 नहीं होगा। 7 रखते हैं,
7 रखेंगे तो आ जाएगा 49, नहीं डिविजिबल होगा। 8 रखेंगे तो 8 रखने में 7 8 होता है 56, और 46 से 56 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखना जिससे वो डिविजिबल भी हो जाए। तो हम अपने मन में कर रहे हैं, आप चाहे तो अपने कर लीजिए, कर रखने के बाद देखिए जो डिविजिबल हो रही है वही वैल्यू रख देना। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने रख दिया 8 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 46। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 7 और 8 रखेंगे 47 8 56 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे -10 आ जाएगा, अपान में 5 करेंगे, 5 2 जा कितना होता है -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -2। दो वैल्यू आ गई हमारी, तो हम दूसरी वैल्यू को भी इधर रख के एक छोटा सा डिब्बा बनाएंगे ऐसा। दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है x और y। इस बार हमने वैल्यू किसकी रखा, x की 3 रखा है, तो y की वैल्यू आई है कितनी 5, और x की वैल्यू को 8 रखा है हमने, तो y की वैल्यू आई है -2। तो दो वैल्यू निकल आई है हमारी। इन दोनों वैल्यू को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद देखेंगे जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को हम लेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं डायरेक्ट ग्राफ पे जाके। लाइन बना लेते हैं, इससे थोड़ा सही रहता है। इससे थोड़ा सही लाइन बन जाएगी, इसलिए हमने स्केल ले लिया है। इसको इधर ले आते हैं। एक्स और वाई बनाना जरूरी है, और एक्स वाई -2 भी है। एक लाइन हमने ये खींच दी, ये वाई एक्सिस लाइन खींचा है हमने, और ये वाली लाइन खींचा है हमने। लाइन सीधी नहीं हुई है, चलिए ठीक है। चलिए इनसे इसको हटा ही देते हैं, इससे अच्छा तो वही खींच लेता हूँ। ये ऐसे और ये ऐसे लाइन खींच लिया हमने, ये x और ये y हो गया। अब हम इन पर पॉइंट सीधी अपने मन से ही लाइन खींच लेते हैं, उससे अच्छी तो मैं ही खींच लेता था। एक ये आपने y लाइन खींचा और ये आपने x की लाइन खींचा। यहाँ पर ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस हो गया, और ये आपका y डैश माइनस वाला, ये x डैश आपका माइनस वाला। पहला पॉइंट क्या है देखेंगे 10,0। पहला पॉइंट हमको दिखाना है x पे 10 जाना, y पे 0, मतलब y पे आपको जाना ही नहीं, और x पे कितना जाना है 10। तो पॉइंट दिखा देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका 10,0। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3,5। x पे आपको 3 जाना है और y पे 5। ये क्या है भाई, x की वैल्यू क्या है 3, y की क्या है 5। यहाँ पर 5 लिखना था, ये आपका 3 और ये 5। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे आपको 3 जाना है, y पे आपको 5 जाना है। तो x पे आपका 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे पहुंच गए हम। x पे आपको 3 गए और y पे आपको जाना है 5। तो ये इक्वल कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो ये लगभग ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, यहां पर ये मिल जाते हैं, यही पॉइंट हो जाएगा आपका 3,5। और ये वाला जो दो पॉइंट आपके मिले थे, पहला पॉइंट आपको मिला था ये, दूसरा पॉइंट आपका मिला था 10,0। ये इन दोनों पर आपको स्केल रखना है, और स्केल रख के आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रा कर लेना है ऐसे ऐसे, और इस लाइन को भी आपको सीधे ऐसे बढ़ा लेना, ऐसे बढ़ा लेना।
तो ये आपके जो पहला लीनियर इक्वेशन था उसका ग्राफ बन गया कि सीधा स्ट्रेट लाइन मिल गया हमें। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये क्या दिया है 3,5। तो 3,5 आपको देखना क्या है, एक बार बना ही चुके हैं तो आपका 3,5 यही पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 8,-2, मतलब x पे आपको 8 जाना है, चलो 8 चले गए हम, और y पे आपको जाना है -2। y माइनस का आपका होता है नीचे, तो 1 2, y पे आप माइनस गए, -2 वाली लाइन आएगी ऐसे, और ये वाली लाइन इधर, मतलब यहां पर पॉइंट मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट आपका मिलेगा, ये पॉइंट जो आपका मिल रहा है ये वाला पॉइंट होगा, x पे आप 8 गए हैं, y पे गए हैं -2, और पहला पॉइंट आपका 3,5 दोनों का कॉमन था। इन दोनों पॉइंट से आप एक लाइन ड्रा करेंगे, सॉरी गलत हो गया, ये भाई ग्राफ बना लो। चलो ये सीधी लाइन हो गई, और ये आपका ऐसी लाइन थी। यहाँ हमको मिलाना किससे है, इस लाइन को, ये वाले पॉइंट को ऐसे मिलाना है, ये ऐसे खींच दिया। मतलब जो दो पॉइंट आपके पार्टिकुलर पॉइंट मिले थे, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, इनसे आप स्ट्रेट लाइन खींच लिए, और इस वाले लाइन पॉइंट से एक लाइन खींचे, ये आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे गई है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन ध्यान से देखेंगे कि यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है 3,5। हमने बताया था कि आप पहली इक्वेशन से एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे का एक ग्राफ बनेगा, और दूसरी लीनियर इक्वेशन से एक आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, और जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही इनका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इनका सोल्यूशन हो जाएगा x3 और y हो जाएगा 5। x को हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और y को हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगा 3 और कॉस्ट ऑफ पेन हो जाएगा आपका 5। बस आपको लिखना क्या है लास्ट में, लास्ट में आपको उसको ऐसे नीचे लिखना है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट each other एट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,5 पर, तो लिख देंगे एट 3,5। तो इसके बाद लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल जो है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ₹3 हो जाएगी, जो x की वैल्यू हो जाएगी, और जो कॉस्ट ऑफ वन पेन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये y की वैल्यू 5 है तो रुपीज हो जाएगा 5। तो इस तरह हम ग्राफ के मेथड से किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उनको आप ग्राफिकल मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका स्ट्रेट लाइन भी बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। मान लिया पहले का ये बना, दूसरे का ये बना, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियो का, a1 a2 का रेशियो निकालना है, b1 और b2 का रेशियो निकालना है, और c1 और c2 का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद हम बताएंगे क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। हमने इनकी कंडीशन बताया था कि अगर a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 का रेशियो इक्वल नहीं आता है तो आपको c1 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है। और अगर दूसरी कंडीशन बताया था कि अगर a1 और a2 का रेशियो इक्वल आ जाता है b1 और b2 के,
लेकिन इक्वल नहीं आता है C1 और C2 के, तो लाइन जो होंगी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और तीसरी कंडीशन बताया था कि अगर A1 A2 का रेशियो इक्वल आ जाए B1 B2 के रेशियो के, और तीसरा हो जाए C1 और C2 का भी इक्वल आ जाए, तो लाइन हो जाएंगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। कैसी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। तो इन तीनों कंडीशन पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो इक्वल नहीं आते A1 और A2 का, B1 और B2 का इक्वल नहीं आता, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी लाइन। और अगर A1 A2 और B1 B2 का तो इक्वल आ जाता है, लेकिन C1 C2 का इक्वल नहीं आता है, तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर तीनों इक्वल रेशियो आ जाते हैं तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। चलिए करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है इक्वेशन हमारी 7x 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों से हम कंपेयर करके क्या करते हैं, a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे से हम a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। चलो लिख देते हैं। पहला क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एकदम सिंपल सा काम होता है। पहली इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 5, यहां पर देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है a1, तो आपका a1 हो जाएगा क्या 5। कंपेयर करना कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a1 है, तो a1 आपका हो जाएगा 5। और ऐसे आप देखेंगे y का कोएफिशिएंट -4 है, यहाँ पर b1 है, तो b1 इक्वल टू आपका हो जाएगा -4, और c1 आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो देखेंगे 8 आ जाएगा। तो इस तरह हम a1 b1 और c1 निकाल लेते हैं। एकदम सिंपल सा काम है। पहली इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट होगा वह a1 होगा, जो y का कोएफिशिएंट होगा वह b1 होगा, और जो लास्ट वाला टर्म होगा कांस्टेंट टर्म होगा वह c1 होगा। ऐसे ही हम दोबारा लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 बाई, इसकी कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जो दूसरी इक्वेशन ये है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसकी हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका भी एकदम वही फंडा है। यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट होगा वह a2 हो जाएगा, जो y का कोएफिशिएंट होगा वह b2 हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म जो कांस्टेंट टर्म होगा वह हो जाएगा आपका c2। तो यहां से आपका a2 आ जाएगा 7, b2 आपका आ जाएगा 6, और c2 आपका आ जाएगा -9। तो इस तरह आपने क्या किया, पहले इक्वेशन से हमने a1 b1 c1 निकाल लिया, और दूसरी इक्वेशन से हमने a2 b2 और c2 निकाल लिया। इसके बाद अब हमारा काम है कि इनका हम रेशियो निकालें। किसका किसका, a1 और a2 का रेशियो निकालें, b1 और b2 का रेशियो निकालें, और c1 और c2 का रेशियो निकालें। तो a1 का रेशियो, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू 7 है, तो पहला हो जाएगा 5/7, और 5 और 7 को देखेंगे कि ये दोनों नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये कटेंगे नहीं, तो ये ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, b1 और b2 की वैल्यू लिखेंगे। b1 की वैल्यू -4 है, c2 की वैल्यू 6 है, सॉरी b2 की वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा -4/6। कट कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आपका b1 b2 आ गया -2/3 आ गया। c1 c2 भी देख लेंगे, c1 और c2 8/9 है, 8/-9 है, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि A1 और A2 का जो रेशियो आया है वह 5/7 आया है, और B1 और B2 का जो रेशियो आया है -2/3 आया है। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? तो 5/7 कभी भी -2/3 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब हो जाएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा B1/B2। मतलब पहले रेशियो निकालो, रेशियो निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इक्वल है कि नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ बस आपको इतना ही लिखना, C1 की टेंशन छोड़ दो, क्योंकि इंटरसेक्ट के लिए आपको यही कंडीशन ही पर्याप्त रहेगी। A1 और A2 और B1 और B2 का रेशियो इक्वल नहीं आया तो C1 करने की कोई जरूरत नहीं है। A1 और A2 और B1 और B2 का रेशियो इक्वल नहीं आया है तो मैंने बताया था कि जब दोनों का रेशियो इक्वल ना आए तो वो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, therefore the pair of linear equation intersect each other at a point। मतलब ये कंडीशन जब आती है कि A1 और A2 और B1 और B2 का रेशियो इक्वल नहीं होता है, तो उसमें कंडीशन में क्या होता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को एकदम इसी टाइप से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, यहां पर दिया है 9x और +3y +12 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया है आपका 18x प्लस आपका 6y +24 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, एकदम वही काम जो काम हमने यहां पर किया था वही काम यहां पर फिर से करेंगे। पहली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे A1x + B1 + C1 से। तो यहां लिख देंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0। तो पहले से A1 आपका क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा 9 जो x का कोएफिशिएंट है, B1 आपका आ जाएगा 3 जो y का कोएफिशिएंट है, C1 आपका कांस्टेंट टर्म ये 12 आ जाएगा। इसी तरीके हम इक्वेशन 2 को भी कंपेयर करेंगे, लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 बाई A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट होगा वह हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा 18 और B2 आपका हो जाएगा 6 और C2 आपका हो जाएगा 24। तो इस तरह हम दोनों इक्वेशन की कंपेयर करके A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इनका हम रेशियो निकालेंगे, देखते हैं क्या कंडीशन आती है। तो A1/A2 निकाल लेते हैं। A1 आपकी वैल्यू दिया है 9 और ये दिया है 18 A2। तो 9 और 18 कट जा रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 1/2 आया है। अब हम निकालेंगे B1 और B2 का रेशियो निकालेंगे। B1 आया है हमारा 3, B2 आया है 6, ये भी 2 से कट जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे C1 और C2 का रेशियो, तो ये आया आपका 12 और 24, और 12 से 24 कट जा रहा है, ये भी 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 होता है, ये 1/2। अब यहाँ पर हमने रेशियो निकाला A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का, तो हमने देखा कि A1 और A2 का रेशियो 1/2 आया है, और B1 और B2 का रेशियो 1/2 आया है, C1 और C2 का रेशियो 1/2 आया है। मतलब यहां पर आपने देखा कि तीनों के तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। हमने कंडीशन बताया था कि अगर A1 A2 और B1 B2 C1 C2 तीनों के रेशियो इक्वल होते हैं तो वो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, कोइंसिडेंट करती है, दोनों एक दूसरे से होकर जाती हैं या ओवरलैप करती हैं। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा लिख देंगे क्या,
देयरफॉर लिखना है आपको, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर A1 बाई A2 जो है वह इक्वल है क्या B1 बाई B2 के, या इक्वल है C1 बाई C2 के। इसका मतलब यह हो जाएगा कि बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, both line are coincident at a point। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, एक पॉइंट पर क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगी। तो मतलब दोनों लाइन जो होंगी एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। वैसे कोइंसिडेंट कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, बस कोइंसिडेंट ईच अदर लिख देंगे, ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब तो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक लाइन दूसरे लाइन से होकर जाएगी। तो इस तरह आपके पहले क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट आपके सॉल्व हो गए हैं। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। फिर वही काम करना है, 2 इक्वेशन दिया है यहाँ पर। पहली इक्वेशन क्या दिया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपकी दी है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। 2 आपकी इक्वेशन है। इन 2 इक्वेशन से क्या करेंगे, a1 b1 c1 निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन से a2 b2 c2 निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट ना लिख के लिख देते हैं पूरा, ज्यादा लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। हमने बताया था जब कंपेयर करेंगे पहला a1 b1 c1 से, तो आपका a1 जो होगा x का कोएफिशिएंट आ जाएगा, a1 आपका आ जाएगा 6 और b1 आपका आ जाएगा -3 और c1 आपका आ जाएगा 10। अब दोबारा इसे इक्वेशन 2 को करेंगे तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन की हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो वही काम होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा वह a2 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट b2 हो जाएगा और लास्ट वाला टर्म आपका c2 हो जाएगा। तो a2 आपका हो जाएगा 2। यहां पर देखेंगे y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, आगे माइनस लगा है मतलब -1 हो जाएगा। b2 आपका हो जाएगा -1 और c2 आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगा 9। चलिए अब रेशियो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा a1 बाई a2 निकाल लेते हैं, b1 बाई b2 निकाल लेते हैं और c1 और c2 निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 6 है और a2 की वैल्यू है 3। 6 बाई 2 सॉरी, तो 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 1 जा 2। पहला रेशियो 3/1 का आया है। b1 और b2 का देखेंगे, b1 की वैल्यू क्या है -3 है और b2 की वैल्यू क्या है -1 है, दोनों माइनस कट जाएंगे, इनका भी रेशियो 3/1 आ गया। c1 और c2 का रेशियो देखेंगे, ये 10 और 9, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, इनका रेशियो 10/9, ये कटने वाले नहीं। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर रेशियो क्या है, a1 a2 और b1 और b2 दोनों का रेशियो 3/1 आया है। ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, और ये c1 और c2 इक्वल नहीं है। तो यहां लिख देंगे सिंस a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। और यह कंडीशन होती थी, यह कंडीशन तब आती थी जब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती थी, पैरेलल लाइन होती थी। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर
पैरेलल, आर पैरेलल ईच अदर, आर पैरेलल होंगे। ये क्या कंडीशन हो जाएंगी कि अगर A1 और A2, B1 और B2 का रेशियो इक्वल आए और C1/C2 जो है वो इक्वल ना आए, तो वो कंडीशन हो जाती है कि दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इस तरह आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया है। बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।